कादीपुर के छोटे से गांव उनेरी में शायद मैं पहला या दूसरा मर्द था जिसने कोई लेडीज़ पार्लर खोला था। मेरी इस चॉइस पर मेरे जानने वाले तो नाक भौंहा सिकोड़ते ही थे। महिला कस्टमर में भी हिचकिचाहट थी। पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाया करते और कहते कि लेडीज़ पार्लर तो लड़कियों का काम है। लड़कियों को मनाना, उनका विश्वास जीतना और यह बताना कि मैं भी किसी लड़की से कम अच्छा मेकअप नहीं कर सकता बहुत मुश्किल था। अगर कोई लड़की मेरे पार्लर में आती भी थी तो उनके पति, भाई या पिता मुझे देखकर उन्हें रोक देते। वो कहते, अरे यहाँ तो लड़का काम करता है। लड़कियाँ मुझसे थ्रेडिंग तक करवाने से साफ इनकार कर देती। एक छोटे से कमरे में शायद एक लड़के का उनके करीब आकर काम करना उन्हें असहज करता था। सवाल मेरे जहन में भी थे, क्या लड़कियां मुझसे उतना खुल पाएंगी जैसे एक पार्लर वाली लड़की को अपनी पसंद नापसंद बता पाती हैं। ऐसा नहीं कि मुझे इन सब का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब अपने मन के काम को बिजनेस में बदलने का मौका मिला तो मैं क्यों छोड़ता। शुरुआत दरअसल कई साल पहले मेरी बहन की शादी के दौरान हुई। उसके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी और वो मेहंदी लगाने वाला एक लड़का ही था। बस लड़कपन की कुछ उस शाम मेरे दिलो दिमाग में मेहंदी के वो डिज़ाइन रच बस गए। कौन बनाना सीखा, कागज़ पर अपना हाथ आजमाया और फिर मैं छोटी छोटी बच्चों के हाथों में मेहंदी लगाने लगा। कुछ दिन बाद जब घर पर इस बारे में पता चला तो खूब डांट पड़ी। पापा ने सख्त लहजे में कहा कि मैं यह लड़कियों जैसे काम क्यों करने दूं। वे चाहते थे कि मैं उन्हीं की तरह फ़ौज में चला जाऊं, लेकिन मुझे फ़ौज या कोई भी दूसरी नौकरी पसंद ही नहीं थी। फिर एक बार मैं एक शादी में गया और वहाँ मैंने औरतों के हाथों में मेहंदी लगाई जो काफ़ी पसंद की गई। इसके बदले में मुझे 21 रुपये मिले। मेरे जीवन की ये पहली कमाई थी। मेरी माँ और भाई बहन मेरे शौक़ को पहचान चुके थे, लेकिन पापा को अब भी ये मंजूर नहीं था। हार कर मैं सुल्तानपुर में नौकरी करने लगा। सुबह 9 से 5 वाली नौकरी करने लगा। सब खुश थे क्योंकि मैं मर्दों वाला काम कर रहा था, पर मेहंदी लगाने का शौक़ मेरे दिल के एक कोने में ही दफन होकर रह गया। रह रहकर एक हुक सी उठती कि इस नौकरी से मुझे क्या मिल रहा है, न तो बेहतर पैसा और न ही दिल का सुकून। इस बीच लंबी बीमारी के बाद पापा चल बसे। घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी अचानक मेरे कंधों पर आ गई, लेकिन इसी जिम्मेदारी ने मेरे लिए नए रास्ते भी खोल दिए। मैं जब छुट्टियों पर घर आता तो शादियों में मेहंदी लगाने चला जाता। यहाँ मेरी महीने की तनख्वाह महज 2000 रुपये थी। वहीं शादी में मेहंदी लगाने के मुझे करीब 1000 रुपये तक मिल जाते थे। शायद कमाई का ही असर था कि अब परिवार वालों को मेरा मेहंदी लगाना ठीक लगने लगा था। उसी दौरान मुझे पता चला कि ऑफिस में मेरा एक साथी अपनी पत्नी के ब्यूटी पार्लर में उनकी मदद करता है और दोनों अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। मन में आया कि क्यों ना मैं भी एक अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूं, लेकिन यह सुझाव जब मैंने अपने परिवार के सामने रखा तो एकाएक सभी की नज़रों में बहुत से सवाल खड़े हुए। वही लड़कियों का काम लड़कों का काम वाले सवाल पर ठान लो तो रास्ते खुल ही जाते हैं। मेरे मामा की लड़की ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही थी। उसने वही सब मुझे सिखाना शुरू कर दिया और फिर हमने मिलकर एक पार्लर खोला। शुरुआती दिनों की चुनौतियों भी उसी की मदद से हल हुई। पार्लर में मेरे अलावा मेरी बहन यानी एक लड़की का होना महिला कस्टमर्स का विश्वास जीतने में सहायक रहा। हमने एक छोटे से कमरे में ही पर्दे की दीवार बना ली। मेरी बहन लड़कियों का वैक्सिंग करती और मैं उनकी थ्रेडिंग और मेकअप। उम्र और अनुभव के साथ में अपने काम की पसंद के बारे में मेरा विश्वास और बढ़ गया था। शादी के लिए लड़की देखने गया तो उसने भी मुझसे यही सवाल किया, आखिर यह काम क्यों चुना। मेरा जवाब था, यह मेरी पसंद है, मेरी अपनी चॉइस।
उसके बाद से आज तक मेरी पत्नी ने मेरे काम पर सवाल नहीं उठाए। वैसे भी वो मुझसे 8 साल छोटी है, ज़्यादा सवाल पूछती भी कैसे। शादी के बाद पत्नी को ब्यूटी पार्लर अपने कस्टमर और स्टाफ से भी मिलवाया। मैं चाहता था कि उनके मन में किसी भी तरह का कोई शक न रहे। और आज मेरी छोटे से ब्यूटी पार्लर जो एक कमरा था, आज वैसे ही 3 कमरा हो गया है। और हमारे पार्लर में लड़कियां खूब आती हैं मेकअप करवाने। जो लोग अपने पत्नियों को नहीं आने देते थे, जो लोग मुझे गालियां देते थे और कहते थे कि लड़की का काम यह लड़का कर रहा है, पार्लर चला रहा है, वही आज लोग अपनी पत्नी को, अपनी बहन बेटियों को खुद पार्लर पर छोड़कर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।